हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की सेकंड पोएम विंड, जिसको सुब्रमण्या भारती जी ने लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, समरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी समरी होगी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का अर्थ भी आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। पोएम शुरू होती है इस पंक्ति से, विंड कम सॉफ्टली। हिंदी अनुवाद है, हवा धीरे आओ। व्याख्या कुछ इस तरह से हुई है कि कवि हवा से निवेदन करता है कि वह धीरे से आए, शांति से आए। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़। खिड़कियों की झप्पियों को मत तोड़ो। अर्थात तेज़ हवा खिड़कियों को नुकसान पहुंचाती है, कवि उसे नुकसान ना करने की सलाह देता है। डोंट स्कैटर द पेपर्स। कागज़ों को इधर उधर मत उड़ाओ। अर्थात हवा की ताकत से कागज़ इधर उधर उड़ जाते हैं, कवि उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ पर रखी किताबों को नीचे मत गिराओ। तेज़ हवा से किताबें भी गिर सकती हैं, कवि नहीं चाहता कि कोई चीज़ गिरे या नुकसान हो। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको गिरा दिया। हवा ने कवि की बात नहीं मानी और सारी चीज़ें गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। अर्थात हवा की शक्ति से पन्ने भी फट गए, जो उसकी विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। यू ब्रॉट रैन अगेन। तुमने फिर से बारिश ले आए। अर्थात तेज़ हवा के साथ साथ बारिश भी आ गई, जिससे और समस्याएं हो सकती हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। अर्थात हवा सिर्फ कमज़ोर चीज़ों को ही नुकसान पहुंचाती है, जैसे कागज़, कमज़ोर घर इत्यादि। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। कमज़ोर टूटते हुए घर, टूटते दरवाजे, टूटती छत की लकड़ियाँ। अर्थात हवा कमज़ोर निर्माण को तोड़ देती है, जैसे कि कमज़ोर घर और दरवाजे। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। टूटती लकड़ी, टूटते शरीर, टूटती जिंदगियाँ और टूटते दिल। अर्थात ये पंक्तियाँ जीवन में हवा या समस्याओं के व्यापक असर को दिखाती हैं, कैसे वे भयानक, वे भावात्मक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। हवा का देवता इन सबको फटकारता है और मसल देता है। अर्थात विनो मतलब यहाँ पर छांटना है। यहाँ हवा कमज़ोर को छांट देती है और नष्ट कर देती है। ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम। वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अर्थात हवा स्वतंत्र है, वह किसी की नहीं सुनती। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आओ हम मजबूत घर बनाएं। अर्थात समाधान यही है कि हम खुद को मजबूत बनाएं, ताकि हवा हमें नुकसान ना पहुंचा सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। दरवाज़ों को अच्छी तरह से जोड़ें। अर्थात हमें अपनी चीज़ों को मजबूत करना होगा ताकि हवा का सामना कर सकें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करें। अर्थात न केवल वस्तुएं बल्कि खुद का शरीर और मन भी मजबूत बनाना ज़रूरी है। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट। दिल को अडिग बनाओ। अर्थात हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनना चाहिए ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे
तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। अर्थात हम जब मजबूत हो जाएंगे तो समस्याएं, अर्थात ये हवा तुम्हारा या हमारा नुकसान नहीं करेगी बल्कि हमें मजबूत बनाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है। अर्थात कमज़ोर लोग या चीज़ें हवा जैसी या परिस्थितियों में टिक नहीं पाते। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश, वह मजबूत आग को और भी तेज़ और शक्तिशाली बना देती है। यही हवा जो कमज़ोर चीज़ों को तोड़ देती है, यही आग मजबूत आग को और भी तेज़ और शक्तिशाली बना देती है। अर्थात मजबूत व्यक्ति या चीज़ें हवा से और निखरती हैं, उनमें और निखार आता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। हवा से दोस्ती तब अच्छी है जब हम खुद मजबूत हैं। वी प्रेजेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ाना प्रशंसा करते हैं। कवि कहता है कि हम हवा या संघर्ष को सम्मान देते हैं क्योंकि वह हमें मजबूत बनाता है। प्यारे बच्चों, मैं अभी इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा था। मैं इसकी समरी भी आपको बताता हूँ। ये जो कविता है विंड, जिसका नाम है, इसमें कवि ने हवा को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है जो जीवन की कठिनाइयों को और चुनौतियों का प्रतीक है। वह कहता है कि कमज़ोर व्यक्ति और वस्तुएं इन चुनौतियों से टूट जाती हैं, जबकि मजबूत व्यक्ति और चीज़ें इनसे और निखरती हैं। अतः हमें खुद को मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम जीवन की हर हवा अर्थात चुनौती का सामना कर सकें। यहाँ पर इस पोएम में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनका ट्रांसलेशन आपको या मुझे बताने देना ज़रूरी है, देखेंगे। पहला वर्ड है शटर्स, खिड़की के पट को बोलते हैं। स्कैटर, बिखेरना। विनोज, छांटना, कमज़ोर को अलग करना, विनोज, जिसे फटकना भी बोलते हैं। फ्रैल का अर्थ होता है कमज़ोर। क्रम्बलिंग का अर्थ होता है जो टूटता हुआ या टूटती हुई कोई चीज़ जो जर्जर हालत में हो। राफ्टर, छत की लकड़ियाँ, जिसे हम कड़ी भी बोलते हैं। स्टेड फास्ट का अर्थ होता है अडिग, स्थिर, मजबूत। फ्लॉरिश का अर्थ होता है फलना फूलना, प्रगति करना, तरक्की करना, विकास करना। रोर का अर्थ होता है गरजना, ज़ोर से जलना। सिंह की दहाड़ को भी हम रोर बोलते हैं। पोकिंग फन का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। दोस्तों, आपके सामने अभी वर्ड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हुआ, समरी हुई, इसका एक्सप्लेनेशन भी हुआ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और मेरा जो मकसद है कि आप अच्छे से पढ़ लें, उस मकसद तक ये पहुंच कर रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।